भारत के एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में शुमार होने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। एक अखबार बेचने वाला लड़का कैसे भारत का मिसाइल मैन बनता है और फिर देश का राष्ट्रपति, यह कहानी सिर्फ मेहनत, लगन और सपनों की ताकत को दिखाती है। क्या आप जानते हैं कि बचपन में आर्थिक तंगी से जूझते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी? कैसे उन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने में अहम भूमिका निभाई? आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक सफलता की कहानी। रामेश्वरम के एक साधारण मछुआरे परिवार में जन्मे अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का बचपन संघर्षों से भरा होता है। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता, लेकिन संस्कारों और मेहनत की दौलत से भरपूर होता है। पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक होते हैं जो यात्रियों को रामेश्वरम मंदिर तक पहुंचाने का काम करते हैं, और मां आशियम्मा एक गृहिणी होती हैं जो प्रेम और धैर्य का प्रतीक होती है। बचपन से ही कलाम की रुचि पढ़ाई में गहरी होती है, लेकिन गरीबी के कारण उनके पास स्कूल की फीस तक भरने के पैसे नहीं होते। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वे अखबार बेचने का काम शुरू कर देते हैं, जिससे उनका संघर्ष और मेहनत दोनों बढ़ जाते हैं। वे सुबह सुबह उठकर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर अखबारों का बंडल उतारते हैं, फिर साइकिल पर बैठकर शहर भर में अखबार बांटते हैं और उसके बाद स्कूल जाते हैं। उनकी जिज्ञासा और सीखने की भूख उन्हें कक्षा के सबसे मेहनती छात्रों में शामिल कर देती है। गणित और विज्ञान उनके पसंदीदा विषय होते हैं और वे घंटों तक पढ़ाई में डूबे रहते हैं। स्कूल के शिक्षक, विशेष रूप से सुब्रमण्यम अय्यर, उनकी प्रतिभा को पहचानते हैं और उन्हें विज्ञान के प्रति और अधिक प्रेरित करते हैं। वे बताते हैं कि ज्ञान और मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। इसी बीच रामेश्वरम में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव पड़ने लगते हैं और उनके पिता की नाविक सेवा पर असर पड़ता है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। मगर कलाम के हौसले कम नहीं होते। वे संघर्षों को अपनी ताकत बनाते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। पढ़ाई के प्रति उनकी लगन और समर्पण के कारण वे श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल, रामनाथपुरम में दाखिला लेते हैं, जहां उनका सामना एक नई दुनिया से होता है। वहां उनके साथी आर्थिक रूप से उनसे कहीं बेहतर स्थिति में होते हैं, लेकिन कलाम कभी अपनी गरीबी को कमजोरी नहीं बनने देते। वे मेहनत को ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। यहाँ पर उनकी सोच और भी विशाल होती जाती है और वे तय कर लेते हैं कि वे अपने जीवन में कुछ बड़ा करेंगे। हालांकि आर्थिक तंगी अब भी उनके रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती होती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में दाखिला लेने का सपना देखा होता है, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं होते। ऐसे में उनकी बहन उन्हें आर्थिक मदद देती हैं ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। MIT में प्रवेश मिलना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा होता है। वहां वे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लेते हैं और विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया करने की उनकी चाह और भी मजबूत हो जाती है। मगर यहाँ भी उनकी राह आसान नहीं होती। प्रोफेसर कलाम को बताते हैं कि अगर उन्हें बड़ा वैज्ञानिक बनना है तो उन्हें अपनी मेहनत की सीमा को और आगे बढ़ाना होगा। वे इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और अपनी पढ़ाई को और गंभीरता से लेने लगते हैं। वहां की प्रयोगशालाओं में घंटों बिताते हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं और खुद को हर संभव तरीके से निखारने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान एक घटना उनके जीवन की दिशा बदल देती है, जब एक प्रोजेक्ट पर काम करते समय उनके प्रोफेसर उन्हें कड़ी फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि अगर वे समय पर अपना असाइनमेंट पूरा नहीं कर सकते तो उन्हें इंजीनियर बनने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर कलाम रात भर जागकर मेहनत करते हैं और अगले ही दिन अपना प्रोजेक्ट तय समय से पहले जमा कर देते हैं। इस घटना से वे सीखते हैं कि समय की पाबंदी और समर्पण ही सफलता की असली कुंजी होती है। यही सीख उन्हें आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन बनने में मदद करती है। उनके संघर्षों का यह दौर, चाहे वह बचपन में अखबार बेचना हो या MIT में कड़ी मेहनत करना, यह दिखाता है कि अगर इंसान में जुनून, संकल्प और कभी हार न मानने की आदत हो तो दुनिया की कोई भी बाधा उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में वह मोड़ आता है जो उनकी किस्मत और भारत के भविष्य दोनों को बदल देता है। उनका सपना हमेशा से एरोनॉटिक्स और स्पेस साइंस में कुछ बड़ा करने का होता है, लेकिन MIT से ग्रेजुएशन के बाद उन्हें अपने करियर को लेकर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक दिन उन्हें भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन (DRDO) में बतौर वैज्ञानिक काम करने का मौका मिलता है, जहां वे हावरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं। लेकिन उनका दिल हमेशा से अंतरिक्ष और मिसाइल टेक्नोलॉजी की ओर आकर्षित होता है। इसी दौरान उन्हें इसरो (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन) में जाने का अवसर मिलता है और यही वह पल होता है जो उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता है।
इसरो के फाउंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई उनसे मिलते हैं और उनकी काबिलियत को पहचानते हुए उन्हें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपते हैं। यह जिम्मेदारी मिलना उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है। वे इस प्रोजेक्ट में दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं और अपने नेतृत्व कौशल से भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कमर कस लेते हैं। हालांकि इस सफर में असफलताएं भी आती हैं। 1979 में पहला SLV-3 लॉन्च फेल हो जाता है और यह भारतीय अंतरिक्ष मिशन के लिए एक बड़ा झटका होता है। लेकिन डॉक्टर कलाम हार नहीं मानते। विक्रम साराभाई और सतीश धवन जैसे दिग्गज वैज्ञानिकों का समर्थन और अपने भीतर की आग उन्हें फिर से उठ खड़ा होने की शक्ति देती है। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, टीम के साथ गहन रिसर्च करते हैं और अगले 2 वर्षों तक बिना रुके इस मिशन को सुधारने में जुट जाते हैं। फिर आता है 18 जुलाई 1980 का ऐतिहासिक दिन, जब भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करता है। यह सफलता सिर्फ डॉक्टर कलाम के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का क्षण बन जाती है। इस एक घटना से वे न सिर्फ भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं, बल्कि यह भी साबित करते हैं कि मेहनत, धैर्य और सही दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसके बाद उन्हें भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के मिसाइल विकास कार्यक्रम की कमान दी जाती है, जहां वे अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल और नाग जैसी शक्तिशाली मिसाइलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी वजह से उन्हें बाद में भारत का मिसाइल मैन कहा जाने लगता है। उनकी यह उपलब्धि भारत को एक मजबूत रक्षा शक्ति बनाने में मदद करती है और उनके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। यह वही टर्निंग पॉइंट था जिसने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सिर्फ एक वैज्ञानिक से एक राष्ट्रीय नायक बना दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सफलता का सफर कभी आसान नहीं होता, बल्कि यह संघर्षों, असफलताओं और चुनौतियों से भरा होता है। जब वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तभी उन्हें यह एहसास हो जाता है कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो मेहनत की हर सीमा को पार करना होगा। पढ़ाई के दौरान ही एक बार उनके प्रोफेसर उनसे कहते हैं कि अगर वे अपना असाइनमेंट समय पर पूरा नहीं कर सकते तो उन्हें इंजीनियर बनने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर कलाम पूरी रात जागकर अपना असाइनमेंट पूरा करते हैं और यह सबक उनकी जिंदगी की सबसे अहम सीख बन जाता है। डेडलाइन कभी मिस नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यही सीख उनके पूरे करियर में उन्हें बार बार मदद करती है। जब वे DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपने करियर की शुरुआत करते हैं, तो वहां भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वे हावरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन यह प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाता। इस असफलता के बावजूद वे हार नहीं मानते और नई दिशा में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। इसरो में जाने के बाद उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। उन्हें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन 1979 में पहली ही कोशिश में यह मिशन असफल हो जाता है। यह न केवल डॉक्टर कलाम बल्कि पूरे भारत के लिए एक बड़ा झटका होता है। उस समय कई लोगों को लगता है कि भारत को इस तरह के बड़े वैज्ञानिक मिशनों में हाथ नहीं डालना चाहिए, लेकिन डॉक्टर कलाम कभी हार मानने वालों में से नहीं होते। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, टीम को फिर से संगठित करते हैं और 1980 में SLV-3 का सफल प्रक्षेपण करके रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देते हैं। यह पल उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं होती। जब वे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के तहत अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल और नाग मिसाइलों का निर्माण शुरू करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगता है। अमेरिका और अन्य विकसित देश नहीं चाहते थे कि भारत अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने। इसी कारण से भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR जैसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जिससे आवश्यक तकनीकी संसाधनों और उपकरणों की आपूर्ति रोक दी जाती है। यह डॉक्टर कलाम और उनकी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन वे इसे एक अवसर में बदल देते हैं। वे भारतीय वैज्ञानिकों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हैं और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके मिसाइलों का निर्माण जारी रखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने 1988 में पृथ्वी और 1989 में अग्नि मिसाइलों का सफल परीक्षण किया, जिससे पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि भारत अब किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। इसके बाद जब 1998 में भारत ने पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया, तो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए।
यह भारत की अर्थव्यवस्था और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने इस चुनौती को भी सकारात्मक रूप से लिया। उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को यह विश्वास दिलाया कि अगर हमें तकनीकी संसाधन बाहर से नहीं मिल सकते तो हम उन्हें खुद बनाएंगे। उनकी इस सोच के कारण भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपनी खुद की पहचान बनाई और आत्मनिर्भर बन गया। लेकिन उनकी चुनौतियां सिर्फ तकनीकी ही नहीं थीं, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। वे अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक साधारण व्यक्ति की तरह जीते हैं, कभी भी संपत्ति, धन या पद के मोह में नहीं फंसते। वे पूरी तरह से देश सेवा को समर्पित रहते हैं और यहाँ तक कि जब वे भारत के राष्ट्रपति बनते हैं तब भी वे सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों और एक साधारण जीवन शैली में रहते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वे कैसे भारत के युवाओं को प्रेरित करें और उन्हें विज्ञान और टेक्नोलॉजी की ओर ले जाए। इसके लिए वे लगातार कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाते हैं, छात्रों से मिलते हैं और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वे हर असफलता से सीखते हैं और उसे एक नई शुरुआत में बदल देते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं और कभी हार नहीं मानते तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन असाधारण उपलब्धियों से भरा होता है, जिन्होंने भारत को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और रक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका सबसे बड़ा योगदान भारत को आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली देने का होता है, जब वे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (IGMDP) के तहत अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी स्वदेशी मिसाइलों के निर्माण का नेतृत्व करते हैं। उनकी इस उपलब्धि के कारण ही भारत आज मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक वैश्विक शक्ति बन चुका है। उनके नेतृत्व में किए गए सफल मिसाइल परीक्षणों की वजह से उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाने लगा, जो उनकी कड़ी मेहनत और अटूट समर्पण का प्रतीक बन गया। 1980 में भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 की सफलता के बाद वे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के मजबूत स्तंभ बन जाते हैं। उनकी इस उपलब्धि से भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाता है जो अपनी खुद की सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। लेकिन डॉक्टर कलाम सिर्फ रक्षा और अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रहते, वे भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1998 में जब भारत ने पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया तो डॉक्टर कलाम इस मिशन के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक होते हैं। इस परीक्षण के बाद भारत एक न्यूक्लियर स्टेट बन जाता है, जिससे पूरी दुनिया में भारत की ताकत को पहचाना जाता है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद वे भारत में एक राष्ट्रीय नायक बन जाते हैं और पूरी दुनिया में उनकी सराहना होती है। उनकी उपलब्धियां सिर्फ तकनीकी क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि शिक्षा और युवाओं को प्रेरित करने के क्षेत्र में भी होती है। वे मानते थे कि युवा ही देश का भविष्य हैं, इसलिए उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा विद्यार्थियों के साथ बिताया। वे हमेशा चाहते थे कि भारत का हर युवा बड़ा सपना देखे और उसे साकार करने के लिए पूरी मेहनत करे। इसी सोच के तहत उन्होंने इंडिया 2020 फीट नामक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिसमें उन्होंने भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की। वे कई किताबें भी लिखते हैं, जिनमें से विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 इंच और माई जर्नी जैसी किताबें युवाओं को प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। उनकी किताबें न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं और वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। उनकी असाधारण उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें 2002 में भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना जाता है। वे न केवल सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बनते हैं, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में उभरते हैं जो हर भारतीय के दिल में बस जाते हैं। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल आम लोगों के लिए समर्पित होता है और वे जनता के राष्ट्रपति के रूप में मशहूर हो जाते हैं। वे हर वर्ग, हर क्षेत्र और खासकर छात्रों से सीधा संवाद स्थापित करते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे अपनी सादगी और ईमानदारी को नहीं छोड़ते और राष्ट्रपति भवन में रहने के बावजूद वे एक साधारण जीवन जीते हैं। वे अपने कार्यकाल के दौरान विज्ञान, टेक्नोलॉजी और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई अहम योजनाएं शुरू करते हैं और भारत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी वे सक्रिय रहते हैं और अपना पूरा जीवन युवाओं को प्रेरित करने में लगा देते हैं। उनकी महानता और योगदानों को देखते हुए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण 1981 और पद्म विभूषण 1990 जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा जाता है। उनकी उपलब्धियां सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे दुनिया भर में विज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा का प्रतीक बन जाते हैं।
वे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और दुनिया को यह संदेश देते हैं कि अगर आपका इरादा मजबूत है तो कोई भी बाधा आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अपने आखिरी समय तक वे युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। 27 जुलाई 2015 को जब वे शिलोंग के IIM में छात्रों को संबोधित कर रहे होते हैं, तब वे अचानक बेहोश हो जाते हैं और उनका निधन हो जाता है। उनकी मृत्यु से पूरा देश शोक में डूब जाता है, लेकिन वे अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ जाते हैं जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं, बल्कि एक विचारधारा, एक प्रेरणा और एक सपने देखने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान मेहनत और लगन से काम करे तो कुछ भी असंभव नहीं है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि सपने देखने वाले ही दुनिया बदलते हैं, लेकिन सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं होता। उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम, समर्पण और धैर्य भी जरूरी होता है। उनकी कहानी बताती है कि साधारण परिस्थितियों में जन्म लेने के बावजूद कोई भी व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय से असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वे हमें सिखाते हैं कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि यह सीखने और आगे बढ़ने का एक अवसर होती है। जब वे SLV-3 मिशन में असफल होते हैं, तब वे हार मानने के बजाय और अधिक मेहनत करते हैं, जिससे भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सफल होता है। उनकी यात्रा यह संदेश देती है कि मुश्किलों से घबराने के बजाय उनका सामना करना चाहिए और चुनौतियों को अवसर में बदलना चाहिए। वे युवाओं को यह सीख देते हैं कि ज्ञान ही असली शक्ति है और शिक्षा ही वह हथियार है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी तकदीर बदल सकता है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि सच्ची सफलता पद, पैसा या ताकत में नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने और उनके जीवन में बदलाव लाने में है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हमारा इरादा मजबूत है तो कोई भी बाधा हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सक्सेस का साथी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां लाते रहें। आपका सबसे पसंदीदा डॉक्टर कलाम का विचार कौन सा है? कमेंट में जरूर बताइए।